भारत की नई संसद में जिस तरह से अंदर घुसकर सुरक्षा को धता बताने की कोशिश हुई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हालांकि भारतीय संसद दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में गिनी जाती है। जानते हैं कि किस देश की संसद को सबसे सुरक्षित कहा जाता है? नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हाल ही भारत की नई संसद में एक युवक द्वारा दर्शक दीर्घा से हाल में कूदने के बाद ये चर्चा जारी है कि क्या ये संसद सुरक्षा की चूक है। हालांकि भारत की संसद को दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में गिना जाता है। यहाँ कई स्तर की जबरदस्त सुरक्षा है। नई संसद तकनीक हिसाब से भी काफी बेजोड़ है। ऐसे में ये सवाल जायज है कि दुनिया में किस देश की संसद को सबसे सुरक्षित माना जाता है। ये संसद इजराइल की नेसेट है। नेसेट लंबी चौड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है जो एक धनी ब्रिटिश यहूदी के दान से बनी है। ये न केवल खूबसूरत ही नहीं बल्कि इसे दुनिया की सुरक्षित इमारत भी कहा जाता है। इजराइल जब लंबे संघर्ष के बाद एक देश के रूप में वर्ष 1948 में सामने आया, कहा जा सकता है कि भारत और इजराइल ने एक देश के तौर पर अपनी असली यात्रा आसपास ही शुरू की थी। भारत के पास तो अंग्रेजों की दी हुई संरचना थी, लेकिन इजराइल को अपना सब कुछ आमतौर पर शून्य से ही शुरू करना था। उस समय उनके पास कोई संसद भवन नहीं था। 1949 में इजराइल में पहली बार चुनाव हुए तो वहां की आबादी करीब 6.5 लाख थी। पहली बार राष्ट्रीय चुनाव में 120 सांसद चुने गए। हालांकि अभी इजराइल की संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या 120 ही है, लेकिन अब इसको बढ़ाने पर विचार हो रहा है। पिछले 71 सालों में इजराइल का नक्शा बदला और आबादी भी। अब वहां की आबादी करीब 90 लाख है। कई सेक्टर्स में इजराइल दुनिया भर में एक ताकत की उभरा है। उसे मिसाल माना जाता है। क्यों कहा जाता है इसे कैनेसेट? इजराइल बनने के बाद दुनिया भर से यहूदी वहां आकर बसे। उन्होंने इसे एक देश का रूप दिया। इजरायली संसद को कैनेसेट कहे जाने की भी कहानी है। दरअसल प्राचीन इजराइल में 120 विद्वानों और संतों की एक सभा थी जो देश का संचालन करती थी। इसे कनासेट कहते थे। उसी तर्ज पर इजराइल की संसद का नाम पड़ा नेसेट। ये पश्चिमी यरूशलेम की इस पहाड़ी पर है। एक यहूदी के दान से बनी ये बिल्डिंग। आप हैरान हो सकते हैं कि इजराइल में कैनेसेट के निर्माण के लिए कई लोगों ने नहीं बल्कि ब्रिटेन के अकेले शख्स ने इतना पैसा दान दिया कि आराम से बनकर तैयार हो गई। ये शख्स थे जेम्स डी रॉथस्चाइल्ड, जो ब्रिटेन में सांसद थे और मशहूर रॉथस्चाइल्ड परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस परिवार का तब वर्ल्ड बैंकिंग में खासा रुतबा था। पैसे की तो उनके पास कमी ही नहीं थी। यहूदी होने के नाते इजराइल को लेकर उनका इस देश के प्यार भी स्वाभाविक था। रॉथस्चाइल्ड्स ने इस संसद भवन के निर्माण के लिए जब 60 लाख इजरायली पाउंड की रकम देने की घोषणा की तो लोग हैरत में आ गए, क्योंकि ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। तब इजराइल में चलने वाली मुद्रा को इजरायली पाउंड कहते थे। हालांकि 1980 से इस मुद्रा का नाम बदलकर सिकल रख दिया गया। एक सिकल भारत के 20.14 रुपए के बराबर है। 09 साल में ये शानदार भवन तैयार हुआ। 1957 में कैनेसेट बिल्डिंग पर काम शुरू हुआ। कई बड़े बड़े आर्किटेक्ट के बीच जोसेफ क्लारबीच को चुना गया। हालांकि उस समय इजरायली यूनानी शैली का शानदार भवन अपने संसद के लिए बनवाना चाहते थे। इसे बनने में 9 साल लग गए। तब तक इजराइल में कई बार चुनाव हो चुके थे और कई सरकारें बन चुकी थीं। तब इजराइल के चुने हुए सांसद एक छोटी सी ज्यूइश एजेंसी बिल्डिंग में बैठते थे। कैसी है ये शानदार इमारत? जब इजराइल की चौकोर आकार वाली भव्य सफेद रंग की बिल्डिंग संसद भवन के लिए तैयार हुई तो ये वाकई सुंदर थी। इसकी सुरक्षा के साथ इसके अंदर की साज सज्जा पर खास ध्यान दिया गया। तब 20,000 स्क्वायर मीटर में बनी ये बिल्डिंग में मुख्य हॉल के अलावा कई छोटे हॉल, कमरे, मीटिंग रूम, विंग्स, लाइब्रेरी सभी कुछ है। इसमें बाहर की ओर 20 मोटे खंबे हैं तो हर साइड में 15-15। अब भी जब कोई सैलानी आता है तो उसे इस भवन में खास तौर पर घुमाया जाता है। अंदर के रंगों की साज सज्जा और सजावट की भी खासी तारीफ की जाती है। सुरक्षा के लिए खास एक सिक्योरिटी यूनिट। ये 5 मंजिला भवन अलग ही नजर आता है। इसकी सुरक्षा दुनिया में बेहतरीन मानी जाती है। यूं भी इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम को दुनिया में सबसे उम्दा आंका जाता है। प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी यूनिट करती है सुरक्षा। शायद ही कोई संसद इतनी चाकचौबंद और नई हाईटेक तकनीक वाली सुरक्षा से युक्त होगी जितनी ये।
इसकी सुरक्षा के लिए खास तौर पर एक डेडिकेटेड गार्ड यूनिट है जिसे प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी यूनिट कहा जाता है। ये भवन के बाहर आधुनिक शस्त्रों के साथ तैनात रहते हैं। ये रोज एक सेरेमनी करते हैं जिसे खासतौर पर देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। अंदर की व्यवस्था यूजेस करते हैं जिसमें दर्शकों से लेकर मेहमानों की आगवानी, उनके बैठने की व्यवस्था आदि। सांसदों को एमके बोला जाता है। जिस तरह हम लोग अपने सांसदों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उसकी तरह इजराइल के सांसदों को मेंबर ऑफ कैनेसेट यानी एमके कहते हैं। कनासेट यानी इजरायली संसद ही कानून बनाती है। हर संसद का कार्यकाल 4 साल का होता है। वहां भी संसद चलाने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। 18 साल के ऊपर के लोग सरकार को चुनने के लिए वोट देते हैं। लेकिन इजराइल की संसद में खास बात वहां की कमेटियां हैं। ये कमेटियां काफी ताकतवर मानी जाती हैं। सोलर पैनल की बिजली से चलता है कैनेसेट। अगर आप गौर से इसकी तस्वीरें देखें तो इसके आगे पीछे और कई मंजिलों पर फैले हुए सोलर पैनल नजर आते हैं। यहाँ भी भारत की तरह सूरज काफी रोशनी और गर्मी देता है। यही सोलर पैनल इस पूरे भवन की बिजली जनरेट करते हैं, जिसमें बिल्डिंग की हीटिंग और एसी प्रणाली शामिल है।